जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरआरबी एलपी के लिए जीके जीएस का आज दोस्तों हम लोग 30/8/2018 का जो शिफ्ट होगा उसमें शिफ्ट पहली। अभी तक हमने 31 तारीख के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी पेपर थे, हमने तीनों शिफ्टों के हल कर लिए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो 30/8/2018 का 2018 के जो दोस्तों शिफ्ट है वो शिफ्ट पहली के क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें हम लोग जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? बताएंगे। एक अवस्था मतलब एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है किसका प्रयोग करके? तो आपको पता है, अगर टेम्परेचर होता है, देखिए किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को, देखिए जब किसी ठोस पदार्थ को उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है और तापमान में करके आप दूसरी चीज में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस वारनेलन निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? दोस्तों ये 2018 की शायद करंट का क्वेश्चन उस समय रहा होगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी बता देता हूं। समकालीन कला है। कैसी दोस्तों? ये आपकी समकालीन कला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का, और शायद मैंने कल भी आपको ये बताया था सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा, अगर आपके पूछ लिया जाए जो सोडियम कार्बोनेट है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, इसको ढावन सोडा भी कहते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं? इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। आप सभी को सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका काम जो है वो कपड़े धोने में होता है। किसमें दोस्तों? कपड़े धोने में इसका काम होता है। किसमें दोस्तों? कपड़े धोने में इसका काम होता है। कपड़े धोने में, याद रखेंगे, कपड़े धोने में इसका काम किया जाता है। याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को? याद रखेंगे। तो इसका अगर सूत्र पूछे तो NO2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है बताइए। कह रहा है इंग्लैंड की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखेंगे 1215 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कब होगा? 1215 में इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, दी मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह रहा विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को संयुक्त उपक्रम है? बताएंगे। विस्तारा एयरलाइन जो है वो टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का जो एयरलाइंस है उसका संयुक्त उपक्रम है, आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। सिंगापुर एयरलाइंस। क्या बोलेंगे? सिंगापुर एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ईयर आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसमें बदल जाती है? देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है अगर आप इसको खींचेंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आपको याद, क्योंकि डोरी तनी होती है ना, जब एक धनुष को उस विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, और जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है तो उसमें तीर जो होती है वो ऊर्जा प्राप्त करता है और जो गतिज ऊर्जा को बदल देता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बताएं। राहत देने के लिए उपयोग की जाती है, बताना है। राहत देने के लिए कौन सी चीज उपयोग की जाती है? तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने का सोडा भी कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्लियर आप सभी को? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पणजी किस नदी के तट पर है? आप सभी को पता है पणजी गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। और किस पर? मांडवी नदी पर है। किस पर दोस्तों? मांडवी नदी पर पड़ता है। याद रखेंगे मांडवी। जुआरी ये भी गोवा की ही नदी है। गोवा में ही बहने वाली नदी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या है। मनुष्य के लिए क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के लिए जो श्रव्य होता, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि आवृत्तियों की रेंज कितनी होगी? जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं उनकी आवृत्तियों की रेंज कितनी होगी आपको बताना। सी राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? 16 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक। 16 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक होगी। सी का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? जो लोहा होता है उसको कठोर हो जाए और मतलब मजबूत हो जाए उसमें क्या मिलाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन। कार्बन मिलाया जाता है। सी मिलाते हैं कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और कार्बन की कितनी अधिकतम? बहुत ज़्यादा 1.5 तक, बस 1.5 तक मिलाते हैं। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन आपको बताना है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा परमाणु आकार रूप से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। तो कह रहा है
अगर कह रहा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है तो आपको बता है, बिल्कुल सही है। देखिए आप जब आवर्त पढ़ते हैं, आवर्त सारणी के अनुसार ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं, आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो परमाणु का आकार होता है वो बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये बात आप सभी को याद रखना है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। कह रहा एक ही समूह के सभी तत्वों को संयोजकता समान होती है। उपवर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता एक समान रहती है, और एक ही समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो समान रहती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समान रहती है, ठीक है। और गलत आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही क्रम में रखा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका समूह में रखा जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं की ओर घटती है, बिल्कुल सही है। परमाणु त्रिज्या आकार जो है वो घटता चला जाता है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार जो है वो घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। एक नवजात बालिका में कोशिकाओं का गुणसूत्र क्या होता है। एक नवजात जो बालिका होती है उसमें कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको पता है मनुष्य में कुल कितने होते हैं, तो आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी आप कह सकते हैं, कितनी, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये बात आप सभी को पता होगा, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र समजात होते हैं। कैसे होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, समजात होते हैं। 44 कैसे होते हैं दोस्तों, जो 44 होते हैं वो समजात होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, समजात बोलते हैं, समजात, ठीक है। इनको समजात बोलते हैं। और बाकी जो दो बनते हैं जिन्हें यक्ष वाई और यक्ष वाई होते हैं, जैसे यक्ष होते हैं मनुष्य में और यक्ष वाई होते हैं। तो कोशिकाओं में की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और महिलाओं में क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र प्लस यक्ष वाई। 44 देखो सब में होते हैं, 44 तो वो समजात होते हैं, पुरुष में भी होते हैं, यक्ष में हो और महिला में भी हो जाते हैं। और पुरुष में आपका यक्ष आ जाएगा, सॉरी महिला में यक्ष आ जाएगा, और पुरुष होगा तो क्या होगा, यक्ष वाई आ जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। जब आप धावन सोडा लेंगे और उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो आपको बताना है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, 62.9%। 62.9% होगा, आपको याद रखना है, ठीक है, 62.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। NaCl एक लवण है जो बनता है। NaCl जो है एक क्या है, एक लवण है जो किससे बनता है, आपको बताना है। NaCl कैसे बनता है, तो आपको बताना है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से। गलत हो जाएगा, तीव्र मंद और कह रहा है किससे बनता है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। मंद अम्ल और तीव्र क्षार से, ये भी नहीं, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। कैसे बनता है आइए मैं आपको बता देता हूँ। उसने क्या पूछा, NaCl सोडियम क्लोराइड की बात आपसे की है। तो आपको पता है NaOH जो होता है, NaOH जो होता है, NaOH की जब क्रिया HCl से करवाई जाती है तो आपका क्या बनता है, यहाँ से क्या होता है, देखो NaCl, यहाँ से Na लिया जाता है और यहाँ से Cl लिया जाता है, यहाँ से Na लिया जाता है, यहाँ से Cl लिया जाता है, यानी कि आप क्या बनता है, NaCl बनता है। और इधर आपका H2 यानी कि जल बचता है, सॉरी N2O लिख दिया है, H2O, यहाँ से क्या आपका जल बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे वहाँ पर तीव्र अम्ल और क्या होगा, तीव्र क्षार होता है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। जो ऊतक होता है वो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, किसमें, तो राइट आंसर मांसपेशी। मांसपेशी जो होती है, मांसपेशी ऊतक जो होती है वो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। क्या निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, बताएंगे। किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, तो राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए मॉस, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। जो श्वसन होता है वो पिगमेंट कैसा, क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर डी होगा, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनको कहाँ पर रखा गया है, तो बताएंगे क्षारीय धातुओं को जो है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। किसमें दोस्तों, पहले ग्रुप में रखा गया, याद रखेंगे, ठीक है। आपकी जो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें IA उपसमूह जो होते हैं, जिसको हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व जो होते हैं, जैसे Li हो गया, Na हो गया, K हो गया, Rb हो गया, CS हो गया, FR हो गया, को क्षारीय धातुओं कहा जाता है, ठीक है, याद रखें।
तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला जो गुण है वो कौन सा नहीं है आपको बताना। अगर मटर के पौधे में पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, झुर्रीदार बीज, ये आपका नहीं पाया जाता। हरी फली होती है, गोल भी फली होती है और गोल बीज भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यही तक हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। लगभग 18-19 क्वेश्चन, शायद 20 क्वेश्चन नहीं 19 क्वेश्चन थे, 19 या 20 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आपको बता दें एलपी की अगर आप तैयारी करें तो साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक ही 2 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन साइंस के मिलते हैं। साइंस और जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, मैथ के भी करवा रहा हूँ, रीजनिंग के भी करवा रहा हूँ। 3 ही टॉपिक का 3 ही सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने हैं, मतलब 3 के आप 4 कर लीजिए। जीके जीएस अलग हो गया, साइंस अलग हो गया और उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग हो गया, ठीक है। लगातार आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेहतरीन स्कोर आपको करके आना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।